धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपका भी गौरव बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। 10 बीजेपी सांसदों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए हैं। बीजेपी के 10 सांसदों ने इस्तीफा दिया था। कल हमने आपको इसकी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई थी। एमपी के 5, छत्तीसगढ़ के 2 सांसदों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दिया गया था। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कल ही हमने आपको जानकारी दी थी कि 10 बीजेपी के सांसदों ने इस्तीफा दिया है। अब ये बात साफ हो चुकी है कि इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। 10 बीजेपी सांसदों में से मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो एमपी के 5 सांसदों ने इस्तीफा दिया, छत्तीसगढ़ के 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। 2 मंत्री भी इसमें शामिल हैं, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल, इन्होंने भी इस्तीफा दिया था कल। और अब इन 10 सांसदों के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। और जो कि महत्वपूर्ण बैठक हुई, अब कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इन तमाम लोगों को एक बड़ी जिम्मेदारी मंत्रिमंडल में सौंपी जा सकती है। चलिए, सहयोगी विकास चंद्रा इस वक्त जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। विकास, जिस तरीके से कल ही ये बड़ी खबर आ गई थी कि 10 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है, अब उस इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया गया। कहा यह जा रहा है कि ये जो 10 बड़े नाम हैं, इनको बड़ी जिम्मेदारी मंत्रिमंडल में, संगठन में मिल सकती है। जी बिल्कुल, कल ही उन सांसदों ने अपना इस्तीफा दे दिया था जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में जीते थे, जिन्हें पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया था और प्रत्याशी बन के उतरे थे। तो उन लोगों ने कल दे दिया था और 2 लोग उसमें से नहीं दे पाए थे क्योंकि दिल्ली में उपस्थित नहीं थे। उसमें से एक थे महंत बालकनाथ, उन्होंने भी कल देर शाम तक अपना इस्तीफा दे दिया था। आज उसमें यह है कि लोकसभा अध्यक्ष ने इन लोगों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। यानी अब वो जितने लोग चुनाव लड़े थे, जिन लोगों ने कल अपना इस्तीफा दिया था, अब वो लोग सांसद नहीं रहे। तो अब पहले जब उनके चुनाव मैदान में उतरे थे तभी से अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या इन लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। अब इस्तीफा भी हो चुका है तो निश्चित तौर पर सरकार में या संगठन में इन सांसदों को बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी जा सकती है, ताकि जब इस्तीफा हुआ है तो फिर उनका उपयोग कर सके पार्टी की तरफ से, यही कहा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर के, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के और भी अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या जिन सांसदों ने इस्तीफे दिए हैं उसी में से किसी को राजस्थान का, किसी को मध्य प्रदेश का, किसी को छत्तीसगढ़ का बनाया जाएगा। लेकिन इस पर भी अभी पार्टी यानी बीजेपी की तरफ से पर्दा डालकर ही रखा गया है। लेकिन अब इन सांसदों का इस्तीफा स्वीकार हो चुका है, अब ये लोग लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। बिल्कुल। और विकास, जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले ही बैठक हुई बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की, हमने देखा किस तरीके से पीएम मोदी को सम्मानित भी किया गया और इस दौरान सीएम फेस को लेकर भी कहीं न कहीं मंथन हुआ होगा, पर्यवेक्षकों पर भी फैसला लिया गया होगा। तो ऐसे में कब तक माना जाए पर्यवेक्षक तय हो जाएंगे? देखिए, पर्यवेक्षक के नाम का इंतजार लगातार हो रहा है क्योंकि सामान्य तौर पर बीजेपी में यह परंपरा है कि जब चुनाव के परिणाम आते हैं उसी दिन शाम को पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है, जो हो चुकी है। और उस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होने के बाद ही पर्यवेक्षकों के नाम आते हैं। लेकिन अभी तक पर्यवेक्षक के नाम नहीं आए। अभी थोड़ी देर पहले मेरी व्यक्तिगत तौर पर मध्य प्रदेश के अध्यक्ष वी डी शर्मा से बात हुई कि पर्यवेक्षकों का नाम भी नहीं आया, कब तक प्रत्याशी के नाम तय हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अभी सरकार बनाने में काफी समय है, जनवरी तक का वक्त है, इसलिए कोई देरी नहीं हो रहा है, समय पे सब कुछ हो जाएगा। यानी पत्ते नहीं खोले जा रहे हैं बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से। और ये बात भी अब तय है जो किसी भी क्षण बीजेपी की तरफ से कभी भी, क्योंकि जो बैठकें होनी थी हो चुकी हैं, प्रधानमंत्री के साथ बैठक हो चुकी है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अमित शाह से, प्रधानमंत्री से सबसे मिल चुके हैं, सभी प्रदेश, जिन प्रदेशों में चुनाव हुए तो वहाँ के अध्यक्ष और संगठन के लोगों से बिल्कुल विकास, और देखना होगा कि कब तक ये नाम तय हो जाएंगे। और एक सवाल विकास ये भी कि जो 2 मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल, क्या इन्होंने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है? देखिए, अभी इनके मंत्री पद से इस्तीफा देने की खबर नहीं आई है, लेकिन इन लोगों कल ही ये भी खबर आ गई थी कि ये दोनों जितने भी मंत्री हैं, जो 3 लोग हैं, ये तीनों अपने मंत्री परिषद से भी इस्तीफा देंगे, क्योंकि जब ये सांसद ही नहीं रहे और ये अब विधायक बनकर रहेंगे तो केंद्र में मंत्री कैसे रह सकते हैं। तो इनका भी इस्तीफा हो जाएगा और हो सकता है कि थोड़ी देर में ये भी सूचना आ जाए कि उन लोगों ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया। बिल्कुल। चलिए विकास, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में पहली बार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद